हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइट ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 7A, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे तरीके से बनाए हैं तो ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स, हम कॉम्प्लीमेंट एंगल को क्या ले लिए हैं, एक्स ले लिए हैं। तो रिक्वायर्ड एंगल जो है हमें जो फाइंड करना, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो जो रिक्वायर्ड एंगल होगा वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, एक्स ही होगा। देन द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स है तो रिक्वायर्ड एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। अब देखिए, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंतर्गत क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स, इट मीन कॉम्प्लीमेंट और रिक्वायर्ड एंगल, ये दोनों का सम कितने के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आगे हमारा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन आफ्टर वी गेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। सेम इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर जो है ये तो हमारा 4 का फर्स्ट था, ये हम सेकंड नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द क्या सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट एंगल बी एक्स, ठीक है ना। हम एक्स मान लिए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देन द रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल ऑल्सो भी एक्स। और यहां से अगर हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है 5 नंबर में दिया गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे कह रहा है कि वैसे एंगल को फाइंड कीजिए जो कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा हो, 36 डिग्री ज्यादा हो, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स। तो यहां से हम 5 नंबर बनाते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स, ठीक है ना। देखिए स्टेटमेंट इसी प्रकार से 6 में भी यूज करेंगे, तो आप फोकस करेंगे यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एंगल इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स होगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इससे पहले इट मीन सेकंड नंबर और थर्ड नंबर अगर अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना था और सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना था और एक एंगल दिया गया था। तो हम लोग क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 माइनस जो भी एंगल दिया गया उसको माइनस कर देते थे, और सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए 180 से माइनस करते थे। तो यहाँ पे अगर x हमारा आ गया तो इसको क्या करेंगे, 90 से x को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कह रहा था कि वैसे एंगल का को मेजर कीजिए जो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। इट मीन्स ये वाला एंगल हम लिए थे और इसका कॉम्प्लीमेंट ये आया था। इट मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 माइनस एक्स डिग्री बाई 36। तो ये 36 डिग्री क्या है, ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है। देखिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे।
अगर देखिए तो ये अगर ज्यादा है, मान लेते हैं ये x ज्यादा है कितना 36, तो अगर x में से इसको माइनस करे तो कितना आना चाहिए 36 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखिए, अब लीनियर इक्वेशन में आप डिग्री वगैरह का यूज ना भी करें, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल टर्म का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पे डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे जो भी एंगल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 90 प्लस x, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36। अब ये आ जाएगा 2x और वो 90 उस साइड में जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, उस साइड जाएगा तो ये किस में चेंज करेगा, प्लस में चेंज करेगा। तो ये हो जाएगा 126 और x का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 63। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, देखिए x और ये 90 माइनस एक्स हम दोनों साइड में लिख दिए इस तरीके से। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 36 डिग्री ज्यादा है ना, तो 36 डिग्री अगर ये ज्यादा है तो इसमें क्या कर दीजिए 36 प्लस कर दीजिए। और देखिए ये आपको 7 क्लास के बेसिस पे मैं बतला रहा हूँ, 7 और 8 क्लास के बेसिस पे, क्योंकि जो ज्यादा होता है, जैसे कि अगर बोला जा रहा है कि फादर इज ट्वाइस एज एज हिज सन, ठीक है ना, फादर जो है अपने सन से दुगना एज का है, तो हम लोग क्या करते थे, सन के एज में डबल कर देते थे और वो दोनों को इक्वल कर देते थे। तो जो बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड में, मतलब कि दूसरे साइड में हम वो प्रोसेस करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर अगर इस इक्वेशन को भी सॉल्व कीजिएगा तो अपना 63 ही आएगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो जो एंगल है वो 36 डिग्री क्या है, लेस है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल, ये क्या है 6 नंबर, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, और तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। देन द सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू, सप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। आई थिंक आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ सप्लीमेंट पूछ रहा है तो 180 से माइनस कर देंगे एक्स को, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा था, ये जो है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो ये जो x है, मतलब कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो सप्लीमेंट से कितना कम है, 36 कम है। इट मीन्स ये 36 ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपसे 36 रुपया कम है, ठीक है ना, 36 रुपया हमारे पास कम है, तो आपके पास हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास हमसे 36 रुपया ज्यादा है। तो अगर इसके पास 36 डिग्री कम है तो इसके पास कितना होगा, 36 डिग्री ज्यादा होगा। तो हम अब की बार क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे और 36 के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो 180 माइनस एक्स, और इसमें से किसको माइनस करेंगे, एक्स को माइनस करेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 36 के, क्योंकि ये 36 डिग्री ज्यादा था, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 180 डिग्री माइनस 2x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब यहां से अगर 2x को उस साइड लेकर जाएं या फिर इधर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। 2x माइनस इधर रहने दिए, 36 और ये पार्ट उधर लेके चले गए, तो ये प्लस में था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2x, और इसको अगर माइनस करें तो आपका आ जाएगा माइनस 144, और x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 144 डिवाइडेड बाई माइनस 2। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और ये 72 डिग्री आया। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 72 डिग्री। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो इससे पहले वाला, इट मीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो अपलोड किया गया था उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई भी चैप्टर से आपको, इससे पहले वाले जो भी चैप्टर, उससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके, गुड बाय, जय हिंद।